इससे पहले हम लोग सिचुएशन 1 का बात कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस में। देखो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी का 4-4 सिचुएशन है। हमने जो स्टार्ट किया टेंस को, टेंस का मतलब क्या होता है तुम लोगों को पता है। टेंस का मतलब होता है वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अंतर्गत काम को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। सही बात है। इसलिए हम कहते हैं कि टेंस में, टेंस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ टेंस में 10 से ज़्यादा हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से वर्ब पे ही टिका हुआ है। चाहे V1 हो, चाहे V5 हो, जितने भी रेंजेस है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। और उतना ही नहीं, जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। चाहे इज़ हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो। ये तो तुम्हारा इसके कॉन्टेक्स्ट में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। यदि मैं पास्ट में भी देखूंगा तो वैसे ही मिलेगा हमको, वॉज मिलेगा, वह मिलेगा। यदि मैं फ्यूचर में बात करूं तो विल मिलेगा हमको, शुड मिलेगा, उस टाइप का। बात समझ रहे हो ना। तो सभी वर्ब्स तो आ ही गए हैं इसमें, सब वर्ब इसके अंदर मिल जाएगा तुमको। तो सिचुएशन 1 वी हैव कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 देखो, जैसे कि तुम लोग जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हम दिखाते हैं कि जो चीज़ लगातार हो रहा है उस टाइम। जैसे आई एम प्लेइंग, इसका मतलब मैं खेल रहा हूँ। अब मैं कब से खेल रहा हूँ उसका जानकारी नहीं है, मैं अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है मेरा कि मैं अभी भी खेल रहा हूँ। देखो वहाँ पे केस 1, इसका भी एप्लीकेशन बताने का प्रयास। अब यदि मैं सब्जेक्ट सिंटेक्स का बात करूँ, सॉरी सेंटेंस सिंटेक्स का बात करूँ, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस VING फॉर्म, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। सो सिंपल, है ना। और VING फॉर्म से पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसमें क्या हो सकता है, इज आ सकता है या फिर आर आ सकता है। यही होगा ना, जैसे आई एम प्लेइंग, या फिर इज हो सकता है, आर हो सकता है, या एम हो सकता है। आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इज आ गया, दे आर प्लेइंग, आर आ गया। समझ गए ना बात को। देखो वहाँ पे देखो, तो फर्स्ट केस क्या है, इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं सिचुएशन 2 यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फर्स्ट केस क्या है, थिंग्स गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो चीज़ प्रेजेंट में हो रहा है। नंबर 1 देखो एग्जाम्पल, 7 से लेके 8 बजे 9 बजे तक हमने एक टाइम रेफरेंस लिया, और पर्टिकुलर 8 बजे के टाइम में माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ, अभी हमारे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी कि ठीक 8 बजे। तो अभी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा देखो, माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एट प्रेजेंट, अभी कर रहे हैं। यदि यहाँ पे नाउ नहीं होता, एट प्रेजेंट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी नाउ आया है, जो भी प्रेजेंट आया वो एडवर्ब है। बात समझे, वो नहीं भी होता तो प्रेजेंट टेंस चल ही रहा था। जैसे माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, इसका मतलब रीड कर रहे हैं, मैं नाउ लगा के बता दिए कि अभी ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा एप्लीकेशन भी है जहां हम बात करते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम फ्यूचर का भी हम ट्रेवल कर सकते हैं। बिकॉज कल मैंने एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था कि आई विल बी गोइंग टुमारो, आई एम गोइंग बाई टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ जी, आई एम गोइंग बाई टुमारो। तो इसलिए यहाँ पे नाउ शब्द है या एट प्रेजेंट जो शब्द है वो बताने की कोशिश किया है कि अभी के टाइम में ही किया जा रहा है, अभी स्ट्रिक्टली अभी के टाइम में ही किया जा रहा है जी। नंबर 1 केस समझ में आ गया। दूसरा केस देखो वहाँ पे, चलो नंबर 1 को ही देख लो और भी। लुक इट इज़ अ रेनिंग हैवीली, देखो बारिश हो रहा है, बात समझे। दूसरा देखो, सी द बॉय इज ड्राइविंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, है कि नहीं। तो देख लो वहाँ पे, सो सिंपल, यानी कि पहला जो केस है उसका हम 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब अभी भी एग्जाम्पल है, देखो और भी एग्जाम्पल है। लिसन, द वाइफ एंड हस्बैंड आर क्वारलिंग लाउडली, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इसका आंसर निहाल देगा, है ना। दूसरा देखो, लिसन द बर्ड्स आर चर्पिंग, यानी कि बर्ड्स क्या चर्पिंग कर रही, चर्पिंग समझते हो ना, आवाज़ करना, समझ रहे हो ना, आवाज़ करना, जो कि तुम लोग नहीं करते हो। देखो केस सेकंड देखो, तो यानी कि ये सभी चीज़ जो पहला जो 6 एग्जाम्पल दिए हैं उसमें क्या प्रेजेंट टाइम में हो रहा था, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन, नाउ एट प्रेजेंट ये हो रहा है। सेकेंड जो केस इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ध्यान दो। सभी विद्यार्थी को लगता है कि पहला ही केस हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या है, टेम्पररी एक्शंस विच मे नॉट एक्चुअली हैपन, अभी नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उस समय नहीं हो रहा है, मैं इन दिनों की बात है।
कोई पूछेगा इन दिस डेज आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एम रीडिंग द बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना, गांधी जी का बहुत ही अच्छा किताब है, बहुत ही अच्छा किताब है, पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट को। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ट्रूथ के साथ। उसमें गांधी जी का व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। डिस्पाइट ऑफ मैनी ऑड्स, क्यों वो फादर ऑफ नेशन है, उससे पहले वो उनका जो यात्रा था, जो भी वो चैलेंजेस फेस किए थे, सभी के बारे में बखूबी ढंग से उन्होंने लिखा है और हमने कई बार पढ़ा है। उसको पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखो, आई एम रीडिंग माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मैं रीड कर रहा हूँ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यानी गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफिक है या गांधी जी का जो लिखा हुआ किताब है उसको हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इन दिनों पढ़ रहे हैं। तो वही कहा गया कि ये टेम्पररी एक्शंस है, ठीक है, रात को पढ़ते होंगे शायद, है ना, विच मे नॉट हैपन एक्चुअली, अभी नहीं, वो अभी नहीं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है, मैं बैकग्राउंड में चल रहा है ये, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया केस 2? अब देखो केस 3, देखो नियर फ्यूचर एक्शन, आई एम गोइंग बाय टुमारो, अभी तो नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे, तो फ्यूचर में ये चीज़ होने वाला है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम बोल सकते हैं इसको। देखो वही बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट, है ना, चलोगे तुम लोग? ठीक है ना, बात समझ गए? माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, हमारे अंकल आ रहे हैं कल, और तुम लोग के लिए महालैक्टो, है ना, भी आ जाएगा। और जो तुम्हारा छोटा घर में जो सदस्य है भाई लोगों, उसको मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोग को, क्योंकि 18+ हो सभी। समझ में आया ये चीज़? हाँ, शिवानी यहाँ पे एक्सेप्शनल केस हो जाएगी। तो नियर फ्यूचर एक्शंस में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि कल हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एक्शंस फॉर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए हम जो चीज़ रिपीट हो रहा है, कुछ समय के लिए ही रिपीट हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। राज समझ में आ रहा है मेरा बात क्या बोल रहे हैं? कि शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो चीज़ रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, हरीश इज ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ दिस डेज, अ लॉट दिस डेज, यानी कि हरीश इन दिनों बहुत ज़्यादा यात्रा कर रहा है। मैं इन दिनों का बात है ना, तो इन दिनों ये शॉर्टर पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? पिछले वाला हिस्ट्री हमको पता नहीं है, आने वाला फ्यूचर हमको पता नहीं है, मैं ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है इसमें खूब ट्रैवल कर रहा है। अब क्यों ट्रैवल कर रहा है? तो छोड़ दो, तुम्हारा विषय नहीं है, एग्जाम्पल है ये। विकास इज ड्राइविंग वेरी फास्ट इन रिसेंट टाइम्स, अभी के समय में विकास बहुत जल्दी से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है, सीखा होगा, है ना। तो ये तुम्हारा केस 4, यानी कि केस 4 में हमने क्या देखा? जो एक्शंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, मगर ये शॉर्टर पीरियड के लिए हो रहे हैं, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हो सकता है। कितना ताजुब वाली बात है, समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कहीं कि क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस केवल पहला ही केस हो सकता है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। देखो केस 5, डेवलपमेंट एंड चेंजेस, जो चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए चीज़ हो रहे हैं और फिर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट देखो, शेयर मार्केट कितना जल्दी चेंज हो जाता है ना, गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी कितना जल्दी चेंज हो जाता है, जब बजट लाया जाता है तो उसमें नए नए चीज़ लाए जाते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम, है ना, बहुत सारा चीज़ होता है ऐसा, छोड़ दो। हाउस रेंट्स आर गोइंग अप अगेन एंड अगेन इन रिसेंट टाइम्स, जो घर का जो रेंट्स है बहुत ऊपर नीचे जाता है कि नहीं जाता है? बहुत ऊपर जाता है, नीचे भी नहीं, बहुत ऊपर जाता है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है। अभी जैसे अभी किस प्रांत में हो, बेगूसराय प्रांत में हो, आज से 10 साल पहले रूम लेना मतलब 500 में चलता था, 500 में 200 300 में तुमको रूम मिल जाता था। अब यदि खंडर भी होगा तो कम से कम तुमको 2500 3000 लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हाउस का जो रेंट है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि अब देखो जैसे कि सिटी है, सिटी तो हमेशा से केंद्र रहा ही है अट्रैक्शन का, है ना, इसमें क्योंकि यहाँ पे क्लिनिक है, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, तो कोई भी लोग आएगा यहाँ पे, जब रश होगा जाहिर सी बात है रेंट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसीलिए जो रिसेंट टाइम में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन,
उस चीज़ को भी दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, हाउस रेंट्स आर गोइंग अप अगेन एंड अगेन इन रिसेंट टाइम्स। उसी तरह सिमिलरली क्रूड ऑयल देखो, पेट्रोल का दाम क्या किसी छिपा हुआ है अभी, है ना, बढ़ ही रहा है। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस आर गोइंग अप इन रिसेंट डेज, सही बात है। मैं भारत का कॉन्टेक्स्ट में तुम लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भारत का जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, ये ग्लोबल फिनोमेना नहीं है, ये भारत का अपना फिनोमेना है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं सरकार। यदि मैं क्रूड ऑयल का बात करूं तो वो सेम है, जितना बैरल था उतना ही बैरल है, 2-3 साल से सेम है। मैं यहाँ पे हम क्या करें, भारत का जो सरकार है वो क्या कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा लगा रहा है। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगता है ना, अब स्टेट जब लगाती है पेट्रोल पे या डीजल पे, उसको वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। हकीकत में मैं तुम लोगों का बस ज्ञान बता रहा हूँ कि हकीकत में जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम होता है 33 रुपया पर लीटर, तो 33 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगता है भारत सरकार के द्वारा, और लगभग 33 रुपया तुम्हारा लग रहा है स्टेट के द्वारा, और अपना अपना स्टेट अपने अपने तरीके से लगाती, क्योंकि टैक्सेशन उसका अपना सब्जेक्ट है। इसलिए जो राजस्थान में जो पेट्रोल पाया जाएगा 105 हो सकता है, बिहार में 99 रुपीज़ हो, तो इसलिए पेट्रोल का दाम सेम नहीं रहता है। मैं जो एक्साइज ड्यूटी जो नेशनल गवर्नमेंट लगाती है वो सेम लगाती है। बात समझ रहे हो ना? आज ही की बात है कि दिल्ली में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जस्ट न्यूज़ में आ रहा है अभी, और गेटिंग में, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ लिखा गया कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस आर गोइंग अप इन रिसेंट टाइम्स। अब इसको मैं यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स आर गोइंग अप इन रिसेंट टाइम्स इन इंडिया। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये रिसेंट हैपनिंग है ये। यस, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द सिचुएशंस, यानी कि जो हमने सेकंड सिचुएशन स्पेशली पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मैंने तुम लोग को 5 केस बता दिया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या केस बताया है फिर से एक बार विजिट कर लो। इसमें बताया कि थिंग्स गोइंग एट प्रेजेंट, जो चीज़ प्रेजेंट में हो रहा है, जो अब भी हो रहा है, अभी जो बोल रहे हैं, अभी कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, सही बात है। फर्स्ट केस, आई हैव लर्निंग हाउ टू टीच इन दिस डेज, हम सीख रहे हैं कैसे पढ़ाया जाता है इन दिनों। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं ये चीज़, मत सीख रहे हैं, समझ रहे हो ना? आई एम लर्निंग हाउ टू टीच इन दिस डेज, हो सकता है ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो हम, है ना। केस नंबर 2, निर्भर, आई एम टीचिंग बाय टुमारो, मैं कल तक पढ़ाऊंगा, तो नियर बाय फ्यूचर। 4 देखो कि जी कुमार इज टीचिंग अ लॉट इन दिस डेज, हो गया ना। शॉर्टर पीरियड के टाइम में जी कुमार क्या कर रहा है, बहुत टीच कर रहा है, आया कि नहीं आया? ये रिपीटेड एक्शन से फॉर शॉर्टर टाइम ड्यूरेशंस। और 5th केस देखो कि द टेंडेंसी और द इंटेंसिटी ऑफ टीचिंग्स ऑफ जी कुमार आर इंक्रीजिंग इन रिसेंट टाइम्स। तो देखो ये डेवलपमेंट एंड चेंजेस के फॉर्म में आ गया, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सब भी दिखा सकते हैं। ओके फाइन, समझ गए ना? अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव और प्लस वी3 फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल है। तो देखो उसी कॉन्टेक्स्ट में आया है। केस नंबर 1, इसका मतलब जस्ट नाउ कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, वो खत्म हो चुका है, मैं उसका असर है अभी भी, है ना। जैसे देखो 4:10 वाला टाइम, 4 बजे तक विराट कोहली एक बहुत अच्छा सेंचुरी मारा है, और कोई बोला है कि क्या हुआ स्कोर, जरा देखना विराट कोहली कितना रन बनाया, जरा देखना, है ना। तो बोला ठीक है, 101 रन बना के आउट हो गया विराट कोहली 99 बॉल में, लेट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसका एक्शन फर्क पड़ा है, तो वही देखो, विराट कोहली हैज़ स्कोर्ड अ सेंचुरी, राकेश हैज़ कम जस्ट नाउ, अभी जस्ट आया है, असर पड़ा है, आ चुका है वो, उसका प्रेजेंट में असर है। यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, साथ साथ वी3 फॉर्म रहता है वहाँ पे, वी3 फॉर्म ही है, देख लो। स्कोर्ड क्या है जी, वी3 फॉर्म है। कम क्या है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, वी3 फॉर्म है यहाँ पे। जस्ट ना कुछ नहीं, एडवर्ब है, समझ गए। जैसे दूसरा भी एग्जांपल है, आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, जस्ट मैंने लेटर को पोस्ट किया है, प्रेजेंट से असर है उसका, लेटर मैंने डाला है। शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, वो जस्ट दिल्ली में कितना 10 ईयर्स से रह रही है, मतलब रही है, यानी कि 10 साल खत्म हो गया, मैं उसका असर है प्रेजेंट टाइम में। देखो 2007 से रह रही है, यानी कि 2000, अभी ये 2017 का PDF है, मगर समझो कि मान लो कि 2009 से रह रही है 2021 तक, या 2019 20-21 तक, 10 साल कंप्लीट हो गया, यानी कि रिसेंट टाइम में वो छोड़ी है, मगर रही तो है, तो पास्ट का एक्शन
प्रेजेंट पे असर कर रहा है ना। देखो यानी कि पहला हमने केस क्या पढ़ा कि जस्ट नाउ कंप्लीटेड एक्टिविटी, जो जस्ट कंप्लीट हो जाए एक्टिविटी उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पहला केस। दूसरा केस देखो कि कंप्लीटेड इवेंट्स, इवेंट्स कंप्लीट हो चुका है मैं वो न्यूज़ बना रहा है, स्टिल मेकिंग न्यूज़। एग्जाम्पल देखो, द रूपी हैज़ गेन्ड सब्सटेंशियली अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के तुलना में रूपी क्या हुआ, अच्छे से अप्रिशिएट कर गया। पहले हो सकता था इकोनॉमिक्स, पहले हो सकता है कि $1 इक्वल टू 75 रुपया था, अब हो सकता है कि $1 इक्वल टू 70 रुपया हो गया हो, ज़्यादा बेटर है ना। पहले $1 खरीदने के लिए हमको 75 रुपया जेब से देना पड़ता था कि लो, और अभी हमको $1 खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, 70 रुपया या 60 रुपया देना पड़ता है। देखो कितना अच्छा काम हुआ है। तो रूपी ने क्या, रूपी का स्ट्रेंथ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये रिसेंट टाइम में हुआ है। मैं अभी भी हेडलाइंस बना रहा है, क्यों, रुपया का जब कुछ भी होता है तो हमको फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड के लिए पैसा चाहिए, और इंडिया में कौन सा करेंसी है, रुपया करेंसी है, और हम जितना रुपया देते हैं उस हिसाब से कन्वर्ट होता है हमारा डॉलर में। तो देखो वही कहा गया कि जो इवेंट जो कंप्लीट हो चुका है मैं अभी भी जो न्यूज़ बना रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देखो कि प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट इकोनॉमी विल ग्रो एट अराउंड 8 to 10%। ये 2-3 साल पहले की बात है, अभी तो ये चलो अभी तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो गया है, क्योंकि जब तुम्हारा 24% से जब नीचे जा रहा है GDP तो अभी तो कोई बैठेगा ही नहीं। बात ये कि 3 साल पहले का न्यूज़ है ये, बात समझे ना तुम। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि GDP 8 से लेकर 10% बढ़ेगा, तो देखो उस समय बोला था, मगर इसका इम्पैक्ट है क्योंकि न्यूज़ बना रहा है ये, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। मगर जब हेडलाइंस की बात हो फिर तो कौन सा यूज़ करेंगे पूजा, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया दूसरा। थर्ड केस देखो ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन बट सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट। वही बात है कि कंप्लीट हो चुका है मगर कनेक्शन इसका प्रेजेंट से है। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि राधा कैन नॉट अटेंड द मैरिज बिकॉज शी हैज़ ब्रोकन हर लेग। अपना पैर उनका डैमेज हो गया है राधा का, इसलिए वो अटेंड नहीं कर सकती है शादी में। देखो जो पास्ट में हुआ था कितना असर पड़ा उसका, तुम लोग नोट्स नहीं बनाया कब, उसका असर आज पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना कैसे सीरियस होता है। तुम नोट्स बनाए हो ठीक से, कम स्पेलिंग मिस्टेक है ना उसमें, वेरी गुड। तो राधा कैन नॉट अटेंड द मैरिज बिकॉज शी हैज़ ब्रोकन हर लेग। अब बताओ वो अपना पैर उनका डैमेज हुआ, इसके वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए, तो पास्ट में हुआ है, उसका एक्शन बाबू अभी भी है ना। दूसरा देखो, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर IBPS PO एग्ज़ाम, वही बैंकिंग एग्ज़ाम मैंने सबमिट कर दिया है, तो वो अभी भी असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल। तो केस 3 और केस 1 मिलता जुलता चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है। देखो एक्शंस डन फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, जो एक्शंस पहली बार और सेकेंड टाइम किया जाए उसके लिए भी, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर द फर्स्ट टाइम राकेश हैज़ बोर्डेड द फ्लाइट, पहली बार चढ़ा है वो हवाई जहाज में, ठीक है। दूसरा देखो, वी हैव विजिटेड लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार विजिट कर चुके हैं। तो जो पहली बार होता है या फिर जो रेयर होता है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वही कहा कि एक्शन डन फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकेंड टाइम, उसके क्योंकि ये जस्ट कभी कभी होने वाला चीज़ है, या फर्स्ट टाइम या फिर रियर होने वाला चीज़ है। जो रियर होने वाला चीज़ है उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ करते हैं। देखो 5th वन देखो, पास्ट एक्शंस वेयर स्पेसिफिक टाइम इज नॉट गिवन। वहाँ पे ध्यान दो गधा, वहाँ पे ध्यान दो। इसमें क्या है कि पास्ट एक्शन जहाँ पे इस टाइम का कोई मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया, कब हुआ था, कौन सा कितना बजे हुआ था, ये मेंशन नहीं है। देखो वहाँ पे आई हैव सीन मरीना ब्रिज इन चेन्नई, आप कब किए, कब देखे, कल कितना बजे देखे या परसों कितना बजे देखे, इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं है। उसके लिए भी हम कह सकते हैं माँ ये चीज़ हो चुका है, हमने मरीना बीच हम देख चुके हैं चेन्नई का, ठीक है। अरुण हैज़ विजिटेड सेवरल कंट्री, वो विजिट कर चुका, कब किया उसका जानकारी नहीं है तुम्हारे पास, वो विजिट कर चुका है। तो देखो इसमें भी क्या कि पास्ट एक्शंस है, पास्ट एक्शन देखो है ये पास्ट एक्शंस, मैं इसमें टाइम मेंशन नहीं है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया बात? देखो उसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मिसलेनियस भी हो सकता है जिसमें हेडलाइंस नहीं बैठे, और बहुत सारा मिक्स्ड एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, हाउ
हैव यू मेट मी बिफोर, क्या हमसे पहले मिले हो तुम? हो सकता है, यानी कि पहले का ही बता रहा है और अभी भी जोड़ रहा है। रिसेंटली आई हैव डोनेटेड ₹1 लाख टू द चैरिटी, 1 लाख रुपये मैंने किया है अभी रिसेंट टाइम में। तो ठीक है, ये कह सकते हो पहला और थर्ड केस मिल गया, तो मिसलेनियस से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और भी देखो, राधा हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द होमवर्क, अभी तक काम नहीं कंप्लीट किया, इसके लिए भी हम हैव लगा सकते हैं। आई मीन हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि राधा ने अभी तक होमवर्क नहीं किया है, तो ये कहीं कैटेगरी पे बैठेगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव शब्द है। नॉट येट, नॉट येट क्या है? नेगेटिव होता है। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, हम पहले भी देख चुके हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? बिफोर। बिफोर शब्द और एगो शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, दिमाग खाली तुम्हारा ही है, इधर समझो ठीक से। बिफोर और एगो, बिफोर जो शब्द है वो परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस मतलब जिसमें हैव आए, हैड आए और हैज़ आए, है ना, परफेक्ट टेंस। क्योंकि परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। तो हमेशा जो बिफोर शब्द है, जो पुराना हम दिखाते हैं कि पहले भी कुछ हुआ होगा, उसके लिए हमेशा ये तुम्हारा परफेक्ट टेंस में ही यूज़ हो सकता है। सो फॉर एगो इज कंसर्न, एगो भी हम पास्ट एक्शन को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते एगो, तो एगो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। जैसे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसका ठीक उल्टा करो तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस भी होगा, उसमें एगो लगेगा। मगर ये ध्यान रहे अच्छे से कि परफेक्ट टेंस में ही हमेशा बिफोर का यूज़ होता है, ऐसे कहीं बिफोर यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, अर्लियर तुम यूज़ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारा सेंटेंस कैसा है। मगर परफेक्ट जो टेंस है उसमें हमेशा बिफोर ही यूज़ होता है, एगो नहीं होता यूज़। देखो वही चीज़ बताया गया। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, तो हैव है कि नहीं है? हैव है तो V3 फॉर्म आया सीन, और वो आया इसलिए बिफोर यहाँ पे जस्टिशिएबल है। यहाँ पे यदि हम एगो लगाते तो गलत हो जाता। समझ गए? यस, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सिचुएशन, वो हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। सिंपल, जिसको कहते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर सिंपल इंडिफिनिट टेंस, या फिर इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बता चुके हैं अभी क्लास में, है कि नहीं है? और तीसरा क्या है तुम्हारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो फोर्थ केस आने वाला है, वो फोर्थ केस क्या है? कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि सेकंड और थर्ड का क्या है? वो कॉम्बिनेशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है, बता चुके हैं क्लास में, कई बार बता चुके हैं, जिसका एक टाइम रेफरेंस है। टाइम रेफरेंस है कि कब से हो रहा है, भले लिखे नहीं लिखे, मगर अंडरस्टूड है कि एक टाइम रेफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो वहाँ पे राकेश, पहले देख लो, कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस एक्शन है, पहले से टाइम रेफरेंस से अभी भी एक्शन को कंटिन्यू होते चला जा रहा है। राकेश हैज़ बीन वर्किंग विथ इन्फोसिस सिंस 2010, 2010 से इन्फोसिस जो IT सेक्टर है उसमें काम किए जा रहे हैं राकेश। 2010 में ज्वाइन किए थे और अभी भी कंटिन्यू है। बात समझे? दूसरा देखो, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 AM, 9 AM से बारिश हो ही रही है, समझे? वो तब से स्टार्ट हुआ, अब से हो रहा है। या फिर एक कह सकते इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये भी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टाइम रेफरेंस होगा। हम लिखे नहीं लिखे, मगर टाइम रेफरेंस कहीं है, जंक्शन में भी है। डर गया? वेरी गुड। दूसरा देखो केस, दूसरा देखो एडिशनल एग्जांपल्स। तुमको तो बहुत कम डराते हैं तुम लोग को, डरता तो पहले वाला बैच है, इससे पहले। देखो एडिशनल एग्जांपल्स में भी देखो, इसमें दिया गया है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग विथ इंडियन, कितना दिन तक तुम काम करते रहे इंडियन रेलवे के साथ। ये तुम्हारा जर्नी को भी पूछा जा रहा है। जिसे हमको पूछा जा सकता है कि हाउ हैव बीन टीचिंग, कितना दिन से आप टीचिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी कंटिन्यूस पूछा जाएगा। तो हम बताएंगे कि सिंस 2015 या 16 जो भी होगा। तो एक लंबा जर्नी के लिए पूछा जाता है। दूसरा देखो, अरुण जेटली जी का दिया गया है, पीपल हैव बीन रिंगिंग मी ऑल द डे, पर पूरा दिन ही पीपल क्या करते हैं, हमको फ़ोन लगाते रहते हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। समझ रहे हो ना? ये कंटिन्यूस हो रहा है चीज़। देखो और भी, द प्राइजेस हैव बीन गोइंग अप स्टेडली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि प्राइजेस क्या लगातार बढ़ते चला जा रहा है। लेट से वो सेंसेक्स का हो सकता है, लेट से वो क्रूड ऑयल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसमें मेंशन नहीं किया गया, तो तुम मेंशन कर दो, द प्राइजेस ऑफ द क्रूड ऑयल हैव बीन गोइंग अप स्टेडली थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल, प्रत्येक साल पूरा क्या हो रहा है, इस साल पूरा बढ़ते चला जा रहा है। ही हैज़ बीन आर्गुइंग विथ मी फॉर एन आवर, यानी कि वो हमसे आर्गुइंग किए जा रहा है 1 घंटा तक, ठीक है ना, बहसबाजी, समझे ना।
तो इस तरह भी हो सकता है। देखो आर्ग्यूइंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स इट, ख़त्म कर दिए हैं जी। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि आज क्लास में क्या बात हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, अच्छे से सुनना। हमने पहला बात किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, जिसमें बताया पहला केस द थिंग्स गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो चीज़ प्रेजेंट में हो रहा हो, जस्ट प्रेजेंट, अ पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। उसमें 6 एग्जाम्पल दिए थे, और कुछ टेम्प्रेरी एक्शंस जो अभी नहीं हो रहा है मगर इन दिनों हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी सेकंड केस था। थर्ड केस में नियर फ्यूचर एक्शंस है, फ्यूचर में करने वाले हैं, मत तय अभी कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू मूवी टू नाइट। उसके बाद रिपीटेड एक्शन है मत शॉर्टर टाइम ड्यूरेशंस के लिए है, हरीश इज ट्रैवलिंग अ लॉट इन दिस डेज। डेवलपमेंट एंड चेंजेस, फिफ्थ केस क्या है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है और चेंजेस हो रहा है लगातार, जैसे हाउस रेंट्स आर गोइंग अप इन रिसेंट टाइम्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कहते हैं हो गया, कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। उसमें तुम सेंटेंस सिंटेक्स लिख लेना, वेरी सिंपल, कर ही सकते हो, इसके लिए भी कर ही सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो यहाँ विराट कोहली हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, ठीक है, ये कंप्लीट जो एक्शन हो गया है। दूसरा क्या है तुम्हारा, कंप्लीट इवेंट कंप्लीट हो चुका है मगर जो हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है, न्यूज़ बना रहा है, तो बता चुके हैं इसका। तीसरा क्या है कि जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं मगर प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उसका, ओके। एक्शंस पहली बार या सेकेंड टाइम या रेयरेस्ट केस, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम राकेश हैज़ बोर्डेड द फ्लाइट। उसके बाद फिफ्थ केस देखो, पास्ट एक्शंस वेयर टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया गया हो, तो हम मरीना ब्रिज या शिमला उत्तराखंड हम विजिट कर चुके हैं, अब कब किया हम मेंशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस है, बता चुके हैं तुम लोग को, मिसलेनियस भी एक्चुअली वो सभी 1-2 कैटेगरी से मैच कर जाएगा। अब सिचुएशन 4 था, सिचुएशन 4 में हमने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बताया है कि एक टाइम रेफरेंस से ये लगातार हो रहा है, जैसे राकेश हैज़ बीन वर्किंग विथ इन्फोसिस सिंस 2010। उसमें एडिशनल एग्जांपल्स भी है, जैसे पीपल हैव रिंगिंग मी ऑल द डे, और उसमें ही हैज़ बीन आर्ग्यूइंग विथ मी फॉर एन आवर, वो आर्ग्यू किए जा रहा है, 1 घंटा तक हमको किए ही जा रहा है हमसे आर्ग्यू, दैट्स इट, समझे। तो इससे तुम्हारा खत्म हो गया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आई हैव कंप्लीटेड।